2024 T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इंडियन टीम के वो दो स्टार जो बहुत ही अनुभव से भरे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। उनका नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा है। इन दोनों की अनोखी ही कहानी है इंडियन टीम के साथ और अनोखा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन दोनों की जो एक्सपीरियंस और जो इनिंग्स रही हैं वो इंडियन टीम को हमेशा से मजबूत बनाती रही हैं। और केवल इंडियन टीम के लिए ही नहीं, अगर हम फैंस की भी बात करें तो ये दोनों फैंस के दिलों में भी राज करते हैं और इंडियन टीम को तो आपको पता ही है कैसा मजबूती से पकड़ कर ये रखते हैं। अगर हम रोहित शर्मा की यूनिक परफॉर्मेंस और रोहित शर्मा के बारे में अगर बात करें तो रोहित शर्मा इस बार एक नया इतिहास रचने वाले हैं और ये इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर होंगे जो 8 T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर हैं। और इन्होंने जो लगातार परफॉर्मेंस की है, जो इन्होंने लगातार इंडिया के लिए खेला है, जो इंपॉर्टेंस दिखाई है और बना के रखा है, वो यही दर्शाता है। अगर हम रोहित शर्मा की इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, तो रोहित शर्मा के 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और 30 रन बनाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम 2009 की बात करते हैं तो आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली थी। लेकिन अगर हम 2010 की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 79 रन बनाए थे, वहां पर धमाकेदार पारी खेली थी और मतलब एक अलग ही फ्लो में नजर आए थे। अगर हम 2014 की बात करें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 62 रन बनाए थे और बांग्लादेश के खिलाफ 56 रन की पारी खेली थी उन्होंने। वहां पर उस वर्ल्ड कप में अलग ही नजर आ रहा था और वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे वहां पर। अगर 2016 की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 43 रन की इनिंग खेली थी। और अगर 2021 की अगर हम बात करें तो इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 74 रन की पारी खेली थी और नामीबिया के खिलाफ इन्होंने 56 रन की पारी खेली थी। अगर 2022 की वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 53 रन की पारी खेली थी। बड़ा ही लाजवाब इनिंग खेला है उन्होंने वो। अगर हम एज ए कैप्टनशिप अगर उनकी अगर बात करते हैं तो 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी, जिसमें से 66.6% मैचों में जीत दर्ज की है उन्होंने। दूसरे बल्लेबाज का नाम लिया था हमने विराट कोहली। अगर विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में अगर हम देखते हैं तो इनके रिकॉर्ड अमेजिंग रहे हैं, कमाल के इनके रिकॉर्ड रहे हैं। उन्होंने 25 इनिंग्स खेली हैं, 1141 रन बनाए हैं और 81 का एवरेज है उनका। और अगर स्ट्राइक रेट पर हम बात करें 131 का स्ट्राइक रेट है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक कमाल के रिकॉर्ड है और मतलब आउटस्टैंडिंग है ये रिकॉर्ड्स अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, अगर हम विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में जितनी इनिंग खेली है, टोटल 25 इनिंग खेली है और उन्होंने 14 अर्धशतक लगाए। मतलब अगर देखें तो हर दूसरे मैच में उनका अर्धशतक, अगर एवरेज अगर हम लगाते हैं तो 1.79 के हिसाब से उन्होंने अर्धशतक लगाया है। लेकिन हर दूसरे मैच में हम बोलेंगे कि क्योंकि एवरेज के हिसाब से तो देखा जाएगा तो दूसरा ही मैच गिना जाएगा, लेकिन दूसरे मैच से भी कम में 2 मैच से भी उन्होंने अपना अर्धशतक बनाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली की T20 इनिंग्स की तो कमाल की इनिंग्स रही हैं, जो यादगार इनिंग्स रही हैं। अगर हम 2012 से उसको लेकर चलते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 61 बॉल में 78 रन बनाए थे, कमाल के। पाकिस्तान के तो ये पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं वर्ल्ड कप्स में, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये पीछे पड़ ही जाते हैं। लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने 44 बॉल में 72 रन बनाए थे, वहां भी एक धमाकेदार इनिंग आई थी। फिर से अगर 2016 की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 37 बॉल में 55 रन बनाए थे। और अगर 2021 की बात करें तो पाकिस्तान के ही खिलाफ 57 रन की इन्होंने इनिंग खेली। तो काफ़ी सारे रन इन्होंने, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर इंडिविजुअल रन की बात करते हैं तो। लेकिन अगर 2022 की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा सीज़न गया था, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट गया था ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 64 रन बनाए थे, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन बनाए थे। लेकिन सबसे बेहतरीन इनिंग, जो यादगार इनिंग मानी जाती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो 82 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी, वो तो कमाल की थी। सबको याद है वो जो उन्होंने छक्के लगाए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा था वो, मेरी लाइफ का भी गिने चुने मैचों में आएगा वो।
विराट कोहली को किंग कोहली का नाम इसीलिए दिया गया है और इसीलिए किंग कोहली बोला जाता है क्योंकि वो राजाओं की तरह जीते हैं और राजाओं की तरह खेलते हैं, क्योंकि उनकी जो इनिंग्स होती हैं ख़ास टाइम पे, अहम मौके पे, जो जब चाहिए होता है, जब टीम को दरकार होती है तो विराट कोहली वहाँ पर खड़े होते हैं, इसीलिए उनका नाम किंग कोहली रखा गया है। उन्होंने ऐसी ऐसी इनिंग भारत के लिए खेली हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं। अगर हम रोहित और विराट दोनों की इनिंग्स की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप्स की अगर बात करें, तो ये जब दोनों क्रीज पर खड़े होते हैं तो दूसरी अपोनेंट टीम के लिए खौफनाक होता है, क्योंकि एक तो छक्कों की बारिश करता है और दूसरा अपने तरीके से किंग कोहली अपनी इनिंग को बनाते रहते हैं और जब मौका लगता है तोड़ कर डाल देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जबकि विराट और रोहित अगर क्रीज पे हैं तो कोई भी स्कोर को ब्रेक करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि विराट और रोहित उस शैली के बैट्समैन हैं जो दुनिया मानती है और दुनिया पूजती है, तभी इनका नाम हिटमैन शर्मा और किंग कोहली रखा गया है। अगर होप्स की बात करें तो उम्मीद है सबको है दो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इन दोनों खिलाड़ियों से, अब आप चाहे भारत की जनता को कहो या इंडियन फैंस को कहो या इंडियन प्लेयर्स को कहो, किसी को भी कहो, जो होप है और जो उम्मीदें हैं इन दो खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन दोनों का एक्सपीरियंस, इन दोनों ने जो टीम के लिए इनिंग्स खेली हैं, जो लीडरशिप हुई है और जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है इन्होंने अपने स्किल की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से इन्होंने जगह बनाई है और इसीलिए पूरा भारत, पूरे फैंस इनसे वो होप रखते हैं कि जब भी कठिनाइयों का सामना होगा ये दो उनके सामने खड़े होंगे और कठिनाइयों से भारत की टीम को बाहर निकाल कर लाएंगे। तो ये उम्मीद है सारे फैंस को, सारी भारत को इन दो खिलाड़ियों से। अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी में टीम का ही नहीं केवल एक्सपीरियंस बल्कि अमेजिंग एनर्जी भी मिलती है दोनों को, और अगर दोनों की अगर हम देखते हैं तो हिटमैन शर्मा के सिक्सेस हर किसी को याद रहते हैं और पंप अप होते हैं लोग कि हाँ हम कब जाएंगे मारने के लिए। और विराट कोहली की जो एनर्जी है, बैटिंग हो या चाहे फील्डिंग हो, लेकिन उसकी एनर्जी सब में फैल जाती है और पूरी टीम को बूस्ट करती है। वो चीज़, वो होप, वो उम्मीद सारे भारतवासियों को है, सारे क्रिकेट फैंस को है, क्रिकेट को प्यार करने वालों को है। और उम्मीद है कि ये दोनों अपने जो लोगों ने जो भरोसा जताया है उस पर खरे उतरेंगे, एक बार इंडियन टीम को जीत की तरफ ले जाएंगे और जीत कर भारत वापस आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उम्मीदें हैं, जो फैंस की, जो लवर्स की जो उम्मीदें हैं, इनको ये पूरा खरे उतरें और मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों के फॉर्म बरकरार रहे, इनका टच बरकरार रहे, फिटनेस बरकरार रहे और उम्मीद करता हूँ कि इंडियन टीम भारत वर्ल्ड कप जीत कर वापस आए। तो गुड लक टीम इंडिया।